संख्या पूरा खत्म हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या, बहुपद, जो हमारे क्लास 10th का बिहार बोर्ड में दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। तो हम लोग बहुपद के बारे में, इसका जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है, इसका जो बेसिक है वो देखेंगे, और कल इसका हम लोग जो इस पर क्वेश्चन बनेगा सो बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है कि जिसमें चर और अचर का गुणांक होता है, जिसमें चर और अचर का गुणांक होता है उसे बहुपद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चर और अचर का गुणांक बोला है, तो यहाँ पे मान लीजिए 3x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा, अचर है, ये क्या है, ये क्या है, ये चर है, ये चर है, और ये क्या है, अचर। यानी कि चर कौन है, जो गिनती में आता है, जो काउंटिंग में आता है, वो सब क्या है, ये चर है। और जो अल्फाबेट है, अल्फा अल्फाबेट है, वह क्या है, अचर है। तो चर और अचर के गुणांक होता है। मान लो कि यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 6, ये सब क्या है, बहुपद है। ये सब बहुपद है, जो चर और अचर का गुणांक होता है वह सब बहुपद है। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद का डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या कि बहुपद आखिर कौन है और कौन नहीं है, चेक करेंगे कि बहुपद वो आखिर है या नहीं है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है नोट, कि बहुपद के घातों की संख्या एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कितनी, कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। उससे घात में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस एक्स 1 है, चलिए एक 1 है, तो क्या करेंगे देखते हैं, इसको सीधा करते लाइन में लाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर -1 और प्लस में 1, यहाँ पे तो ये तो पूर्ण संख्या है। क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है। अगर ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पावर में घात की संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। और देखते हैं क्या कि मान लीजिए कि √x प्लस 1/√x, √x ये आखिर पूर्ण बहुपद ये है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। x से पावर x रूट है, तो क्या लिखते हैं 1/2, x पावर 1/2 प्लस में क्या 1/x से पावर 1/2। अब इसको सीधा कर लेते हैं, x से पावर 1/2 प्लस x से पावर -1/2, ये क्या आ रहा है, पूर्ण ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, यानी कि माइनस में संख्या आ रहा है, लेकिन वो क्या चाहिए, एक पूर्ण संख्या रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या रहेगा तब वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद, ये भी बहुपद नहीं है। और देखते हैं क्या कि x से पावर 1 ये बहुपद है, तो है, क्यों, क्योंकि इसके पूर्ण, इसके घात में कितना है 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। और देखते हैं 1/x ये आखिर पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो ये सॉरी पूर्ण संख्या बोले बहुपद है या नहीं है, ये 1/x, तो क्या करेंगे, x को ऊपर लाएंगे, x से पावर -1, क्या x से पावर -1 ये क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है। ये नोट आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी पता चलेगा कि कौन बहुपद है या नहीं। बहुपद के प्रकार, तो देखिए बहुपद के दो जो उसका प्रकार होता है वो दो तरीके से देख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट पर तरीका क्या है कि हम लोग पद के आधार पर देखेंगे क्या वो पद है, उसके आधार पर हम लोग बहुपद के प्रकार देखेंगे। दूसरा में देखेंगे घात के आधार पर। तो देखिए पद के आधार पर क्या होता है बहुपद के प्रकार, तो एक एक में होगा क्या, एक पदी बहुपद, एक सॉरी एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा में क्या होगा, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और तीसरा में क्या होगा, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। फर्स्ट क्या है, एक पदी बहुपद, दूसरा नंबर में क्या है, द्विपदी बहुपद, और तीसरा नंबर में क्या है, त्रिपदी बहुपद। और देखते हैं घात के आधार पर कितने प्रकार, तो इसके आगे भी बढ़ सकता है, चतुर्पदी बहुपद, पंचपदी बहुपद, षष्ठपदी बहुपद, यानी कि बढ़ते जाएगा, जितना पद है उसको हम गिन लेना है। ठीक है, और देखते हैं क्या घात के आधार पर कितना प्रकार होते हैं, तो घात के एक को बोलते क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक
बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा में क्या होगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती, द्विघातीय या द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघातीय भी बोल सकते हैं, द्विघात भी बोल सकते हैं, तो क्या बोले, द्विघातीय बहुपद। और तीसरा में क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात या त्रिघातीय बहुपद। और ये हो सकता है चतुर्घात बहुपद, पंचघात बहुपद, जितना घात रहे उतना घात का वो बहुपद है। अब देखते हैं जैसे हम कैसे पता करेंगे एक पदी बहुपद है कि द्विपदी बहुपद है कि त्रिपदी बहुपद है कि रैखिक बहुपद है कि द्विपदी बहुपद है कि द्विघातीय बहुपद है कि त्रिघातीय बहुपद है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखेंगे क्या, एक पदी बहुपद, पदी के आधार पर जो है उसको पहले देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन हो सकता है। एक पदी में कौन होगा, द्विपदी में कौन होगा और त्रिपदी में कौन होगा। और उसके बाद देखेंगे क्या, ये घात के आधार पर कौन से प्रकार होगा, मान कि रैखिक बहुपद में कौन सा होगा बहुपद, और द्विघातीय बहुपद में क्या होगा और त्रिघातीय बहुपद में क्या होगा। तो चलिए हम देखते क्या एक घातीय बहुपद में क्या होगा उसको। चलिए हम लोग देख चुके हैं बहुपद के प्रकार घात के आधार पर और पद के आधार पर भी। अब देख लेते हैं पद के आधार पर और उसका डिफिनेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या है, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि कोई भी बहुपद हो अगर उसमें सिर्फ एक पद रहेगा उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स है, एक्स, एक्स कॉमा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यू है, सॉरी यहाँ पे क्या है कॉमा टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट इत्यादि। जैसे कि इसमें देखिए एक्स है, एक्स, एक्स है एक ही पद है इसमें, एक ही वो है। और उसके बाद थ्री है तो थ्री भी एक ही है। और यहाँ पे थ्री क्या है, थ्री एक्स क्यू है तो यहाँ भी एक ही है। यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर तो ये इसमें भी एक ही पद है, इसलिए यह एक पदी बहुपद। और द्विपदी बहुपद क्या है, तो जिस बहुपद में दो पद होता है, जिसमें दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमा टू एक्स क्यू प्लस टू, और कहा है थ्री एक्स के पावर फोर प्लस दो डॉट डॉट इत्यादि। इसमें देखिए दो पद है, जैसे कि यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस में वन है तो एक पद यहाँ हुआ, एक पद यहाँ पे हुआ और एक पद यहाँ पे हुआ, तो कितना होगा टोटल दो पद। इसमें भी है क्या, टू एक्स क्यू प्लस दो, तो इसमें एक पद ये और एक पद ये, दो पद। और थ्री एक्स पावर फोर प्लस टू, ये एक पद एक और दो पद हुआ, तो इसमें दो पद हुआ, तो ये क्या है द्विपदी बहुपद है, ठीक है। अब देखते हैं त्रिपदी बहुपद क्या है। त्रिपदी बहुपद क्या है, तो जिस बहुपद में तीन पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक पद रहेगा उसे पदी बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद में दो पद रहेगा उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद में तीन पद होगा उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक पद दो पद तीन पद, तीन पद हुआ। और हो सकता है क्या से टू एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या है, इसमें एक पद दो पद तीन पद, ये त्रिपदी बहुपद। इसके आगे और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जो भी कोई भी बहुपद हो जिसमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद सीधा। तो मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर, ये क्या है एक दो तीन, इसमें तीन पद है इसलिए क्या है त्रिपदी बहुपद। अब देखते हैं हम लोग क्या घात के आधार पर जो प्रकार होते हैं। हम लोग बहुपद के प्रकार देख चुके हैं पद के आधार पर, हम लोग देखेंगे क्या घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहले देख लेते हैं कि आखिर घात क्या है, बहुपद की घात आखिर है क्या। तो देखिए क्या है कि चर एक्स के बहुपद पी एक्स, चर के चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुपद है दिया हुआ आपको पास, ये है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये बहुपद है, ठीक है। एक समीकरण मान लीजिए कि समीकरण है, ठीक है। ये क्या क्या पदी बहुपद है, एक पद दो पद तीन पद चार पद, ये चरपदी बहुपद है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें पावर कितना है। क्या बोला है, उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, उच्चतम घात के। इसके चर में उच्चतम यानी कि बड़ा घात रहेगा उसको बोलेंगे उच्चतम घात। तो इसमें पावर कितना है, थ्री है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है, वहां पे शून्य बहुपद है, ठीक है। तो ये उच्चतम तीन है ना, ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद। क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद।
त्रिघातीय बहुपद। ये समझ में आया कि नहीं? चर x के बहुपद में px x के उच्च घात को क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। यानी कि कोई भी बहुपद देगा उसमें जो भी एक से पावर घात में बड़ा उच्च बड़ा वो मान कि बड़ा संख्या होगा घात में, वह होगा उस घात का बहुपद। यानी कि एक का अगर कोई भी समीकरण दे दिया उसमें अगर एक मान लीजिए कि यहाँ पे है तो आई पूछा कि क्या घातीय बहुपद है, तो देखेंगे इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो एक घात बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे 2 से दे देगा x + 1, तो ये क्या घात बहुपद है? यहाँ पे 2 है 1 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? बड़ी संख्या कौन है? 2 है, तो ये क्या होगा? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद की घात मन की रैखिक बहुपद। द्विघातीय बहुपद में कौन होगा? त्रिघातीय बहुपद में क्या? आप लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिखिए रैखिक बहुपद क्या है, तो लिखिए। हो गया, चलिए लिखिए क्या? जिस बहुपद में घातों की संख्या 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसी तरह दूसरा नंबर में द्विघातीय बहुपद में क्या होगा कि जिस बहुपद में घातों की सबसे उच्चतम संख्या 2 होती है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और तीसरा में लिखिए क्या कि जिस बहुपद में घातों की सबसे उच्चतम संख्या 3 होती है यानी कि 3 होती है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जैसे में एक रैखिक बहुपद में कौन कौन सी होगा रैखिक बहुपद में। तो देखिए रैखिक बहुपद है तो इसमें एक घात होना चाहिए, तो x + 1 x ये क्या है? रैखिक बहुपद है। यहाँ पे 3x + 1 रैखिक बहुपद है। सीधा रैखिक बहुपद में समझिए क्या कि जिसके पावर में सिर्फ एक हो, सबसे बड़ा में पावर में एक ही होना चाहिए, तो इसके पावर में 1 है, एक से पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा? एक रैखिक बहुपद और दूसरा में क्या है? द्विघातीय बहुपद, यानी कि जिसके पास घात में 2 रहना चाहिए। तो मान लीजिए कि x² चाहे 2x² + 3x + 4 ये क्या है? द्विघातीय बहुपद है। और क्या हो सकता है? 4x² + 3x² + x + 1, तो यहाँ पे क्या है? 2 है पावर में सबसे ज्यादा, 2 है ना, 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो जोड़ लेंगे ना, इसमें तो जोड़ लेंगे, 4 3 7 होगा, तो क्या होगा? 7x² + x + 1, तो 7x² है, तो पावर में कितना है? 2 है, तो यहाँ पे द्विघातीय बहुपद हो गया। और त्रिघातीय बहुपद, ये लास्ट हम लोग का है क्या? त्रिघातीय बहुपद आखिर है क्या? तो त्रिघातीय बहुपद में जिसके घात की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। घात में कितनी होनी चाहिए? 3। तो जैसे कि क्या होगा? 5x³ यहाँ पे घात में कितना है? 3 और 3x³ + 2x² + x + 1 ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद। क्यों? क्योंकि इसके घातों की संख्या में से ये भी तो घात है, ये भी तो घात है, ये भी तो घात है, लेकिन क्या घातों की संख्या में से उच्चतम घात को बहुपद की घात बोलते नहीं है। देखिए क्या बोला है? उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो उच्चतम क्या? सबसे बड़ा कौन है? 3 है ना, तो इसलिए क्या होगा? ये त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आज हम लोग देखें क्या बहुपद और उसके प्रकार। आज कल हम लोग देखने वाले क्या शून्य बहुपद क्या है, और उसके बाद शून्य कौन कौन सा दो शून्यंकों के बीच योगफल निकालने के लिए और गुणांक निकालने के लिए कल हम लोग इस पर देखेंगे।